खाबां दे देस मैं लावां उडारी। तो तूने सोच लिया कि कल तू शादी करने जा रहा है? लग तो ऐसे ही रहा है। क्या किस्मत पाई है यार तूने। इधर एक शादी के लाले पड़े हुए हैं और तू दो दो तीन तीन कर रहा है, वो कभी असली कभी नकली। वो क्या जिगरा पाया यार तूने। उस जैस्मीन जैसी अफत को फिर से गले लगा रहा है। क्या बात है यार तू। किस उलझन में फंस गया यार। कोई तो रास्ता होगा निकलने का। पिछले 2 दिन से यही कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन अब लगता है कि जैस्मिन से शादी करनी पड़ेगी, वरना वो मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। और तेजो भाभी, उनका क्या यार, प्यार करता है ना तू उनसे। मैं आपकी लारी दुलारी लाडो जगत माता तेजो माता की बात कर रही हूँ। प्लीज उसे लेकर आइएगा। कुछ मत बताना इसे। मैं नहीं चाहता कि तेजो उसकी शादी में जाए। खामखा परेशानी होगी इसे। एक बात कहूं तेजो, अब तुम भी मेरा इंतजार मत करना। शायद तेजो मेरे बिना ही ठीक है। मैंने तो आज तक उसके लिए कुछ किया नहीं है। शायद कोई और हो जो उसे वो सब दे सके जो वो डिजर्व करती है। शायद कोई और हो जो हर कदम में उसका साथ दे, क्योंकि मैंने तो हमेशा उसे अकेले ही छोड़ा है। वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। और आज जब वो इतने लंबे अरसे के बाद जब माफी मिली भी यार, तो जिंदगी ने उसे ठीक से लेने नहीं दिया। राय फिर से एक होते होते अलग हो गई। वो जो जैस्मिन की तरफ मुड़ना पड़ा, जिसकी मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तुम लोग कितनी सारी चीजें लेकर आए हो मेरे लिए। अब इतना प्यार जो करते हो ना अपनी होने वाली भाभी से, थैंक यू। अब चलो अब फटाफट से शुरू हो जाओ। बहुत सुंदर बनाना है तुमने अपनी होने वाली भाभी को। और ये देखो, यहाँ पे दूध और गुलाब की पंखुड़ियां भी रखी हैं। इसी से तो आता है सबसे ज्यादा निखार। शुरू हो जाओ। वाह भाई। हो हाय दीदी, देख रहे हो ये नागिन दूध पीने की जगह दूध से नहा रही है। बस अब कहीं हमें डस ना ले। इसीलिए तो कहती हूँ कि इसे ना ही छेड़े तो अच्छा है। ये बला जितनी शांत रहे, हम सबकी उसी में भलाई है। हो चुटकी, सही से कर। हाँ देख, मुझे पता है तू मुझे घूर रही है। क्या होगा घूर के? घूर मत, काम पे ध्यान दे। यार मुझसे घर वालों की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। सब ना ऐसे डरे डरे घबराए घबराए से घूमते हैं। और पापा के तो जैसे हाथ ही बन के हैं। यार मैंने लाइफ में कभी उन्हें इतना मजबूर नहीं देखा। क्या कर रहा है यार फतेह? हौसला रख, हौसला रख। यार बहुत अकेला सा पड़ गया मैं। और ना दिल चीख चीख के याद दिला रहा, अगर मैंने तेजो का साथ नहीं छोड़ा होता ना, तो ये सब नहीं होता। ये ले, गरम गरम दूध पी ले। ये मेहंदी। कुछ नहीं पुत्र, बस ऐसे ही। क्या बात है मम्मी, आप कुछ परेशान लग रहे हो।
ऐसी कोई बात नहीं है, तू आराम कर, मैं भी जाके सोती हूँ। कुछ तो बात है मम्मी, आप कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। कहाँ गए थे आप? ये मेहंदी कहाँ लगवाई? अपनी बेटी को भी नहीं बताओगे? तुझसे कैसे छुपा सकती हूँ? हम लोग फतेह के घर गए थे। तू चिंता न कर, जो तू चाहती है हम वही करेंगे। मैं भी नाचूंगी, तेरे मम्मी पापा भी नाचेंगे। पुत्र, मुझे तो डर लग रहा है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा ना तो उस घर में सब लोग पागल हो जाएंगे। कब तक डरते रहेंगे मम्मी? और कितना डरेंगे? और किसी को तो उसके आगे खड़ा होना पड़ेगा ना। वहां पे कोई कुछ बोला क्यों नहीं? कौन बोलता और क्या बोलता, वो किसी की सुनती है क्या? फिर खानदान की तो जैसे चाबी आ गई है उसके हाथ में। अमरीक को धमकी दे देकर जो चाहे वो मनवा रही है। तेज, मैं जानती हूँ तो फतेह से बहुत प्यार करती है। उसे चाहे कितनी ही गलतियां क्यों ना की हो, और मुझे तो उस बच्चे पे आज तरस आ रहा था। सोच सोच के मन घबरा रहा था कि ये कल उसी लड़की के साथ मंडप में बैठने वाला है जो उसके पूरे परिवार को एक टांग पे नचाने वाली है। मुझे फतेह से बात करनी होगी। मैं जानती हूँ कि इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। आप सबको पता है ना मैं आज अपने किस काम से आई हूँ? इस घर का आधा हिस्सा लेने। कर दीजिए ना साईं, क्या चाहिए अब आपको? देखिए ना सिपाही जी की हालत। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा मजा कब आएगा? जब मैं आपका गुरूर तोड़ूंगी। जिस दर्द का इलाज ना होना उसे सहना ही पड़ता है जी। तब तक सहेगी ये ना सही जाने वाला था, आगे आगे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। और तू कब तक खुद बर्दाश्त करेगी और मुझसे बर्दाश्त करवाएगी? आपको क्या लगता है जी कि मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ? मुझसे अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती, अमरीक का डर नहीं देखा जाता। मैं अपने बच्चों को जेल नहीं जाने दूंगी। मैं जानता हूँ तू मुझसे नाराज है। तुझे अब भी लगता है फतेह अमरीक को बचाने के लिए जेल जाकर गलती कर रहा था। तूने जरा सा भी भरोसा नहीं किया मुझ पर। क्या मैं इतना बुरा बाप हूँ? हाँ, मैं उसूलों वाला आदमी हूँ, थोड़ी बच्चों पे सख्ती करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। माँ का प्यार सबको नजर आता है, लेकिन बाप का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। एक बाप अपने बच्चों की खुशियों पर जान चाहे निछावर ना करे, लेकिन वो अपनी औलाद पर आए दुखों को अपनी जान लगाकर दूर करता है। मैं भी करता, मैं सब कुछ करता अगर तूने घुटने ना टेके होते तो। तू बेटे के मुंह में तबाही को बहू बना रही है, जिंदगी भर के लिए, अपने लिए और पूरे परिवार के लिए आंसुओं का इंतजाम कर रही है। तो तबाही तो दोनों तरफ ही है जी। अपने बच्चे के बगैर तबाह होने से अच्छा है उसके साथ तबाह हो जाओ। मैं अपने बच्चों की सलामती के लिए जिंदगी भर रोने के लिए तैयार हूँ। तेजो, तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक है ना? मम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया जैस्मिन ने जो सुबह घर पे किया था। सॉरी फतेह, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये तमाशा उसका हर दिन का रहेगा। वो हर दिन सबको ऐसे परेशान करेगी। मेरी तो आंखों के सामने हुआ है सब कुछ, और मैं जानता था रोज यही होगा। इसीलिए तो जैस्मिन से शादी करने से अच्छा मुझे जेल जाना लगा। मैं जानता था सबको रोज रोज के टॉर्चर से, रोज रोज की तकलीफ से बचाने का यही एक रास्ता है। पर मम्मी को कैसे समझाऊं यार? उन्हें लगता है जेल जाने से अच्छा है मैं जैस्मिन के साथ शादी कर लूं, कम से कम उनकी आंखों के सामने तो रहूंगा।
माएँ ऐसी होती है फतेह, उनका बच्चा जब उनसे दूर जाता है ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और ऐसे में सही गलत सब सहने के लिए तैयार रहती है। लेकिन उन्हें समझाने का कोई तो तरीका होगा ना। तेजो, तुम समझा सकती हो मम्मी को, प्लीज। तेजो यार, मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो अपने बच्चे से बिछड़ने का गम अब वो सहना नहीं चाहती। अब तेजो यही हमारी किस्मत है, यही हमें सहना पड़ेगा। लेकिन फतेह, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। कभी तुम मेरे होकर भी मेरे नहीं हो पाते हो। हर बार तकदीर हमारे बीच में आके खड़ी हो जाती है। तेजो, शायद इसलिए तुमने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। भगवान ने मेरे लिए एक अलग ही राह चुनी है जिस पे मुझे कल से चलना है। और हो सकता है उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा हो, कोई ऐसा जो तुम्हारे काबिल हो, मुझसे ज्यादा काबिल। तेजो, शायद आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि कल से मैं जैस्मिन का हो जाऊंगा और मैं जानता हूं तुम मुझे उसके साथ नहीं देख पाओगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। क्या बात है तेजो, अपने आशिक से मिलने तू इतनी रात में घर के दरवाजे तक आ गई। वाह यार, कमाल कर दिया। प्यार में तो तूने हीर, रांझा, सोनी सबको मात दे दी। चल बढ़िया है, कल भी ये जुनून बरकरार रखना। कल फतेह और मेरी शादी है और तुझे आना ही है। प्लीज ना मत कहना, वरना मुझे वापस उस बेचारे अमरीक को परेशान करना पड़ेगा और तेरे पास भेजना पड़ेगा। पता है ना तुझे,